नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 6 के सेक्शन 1 में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं करल रोबोट के बारे में। तो चलिए जल्दी से हम हमारे वेबसाइट में जाके करल रोबोट की दी गई लिंक को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी पेस्ट की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है कुछ वेबसाइट जो कि है रिबॉक्स वर्ल्ड, और इसमें हमें ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये जो यूआई दिख रहा है, इसे हम करल रोबोट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पाइथन कोड चूज किया। अगर आपको यहाँ पे कुछ और होगा तो आपको यहाँ पे पाइथन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन चूज की है और आपको यहाँ पे अलोन चूज करना है। तो ये दो जरूरी चीजें आपको याद रखनी है। और साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस वेबसाइट में इन्होंने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को बना के रखा है, जैसे कि मूव। और साथ ही में हम और चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मूव है, टर्न लेफ्ट है, टेक है, पुट है, टॉस, बिल्ड, पॉज, डन, थिंक, साउंड, वर्ल्ड, यूज रोबोट, नो हाईलाइट और ऐसी की बहुत कुछ। और यहाँ पे कंडीशंस भी दी गई है, और साथ ही में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, और यहाँ पे है इफ एलिफ्स के स्टेटमेंट्स भी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये मूव फंक्शन कर क्या रहा है। तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे रन डालना है। तो यहाँ पे ये थिंक कर रहा है, और जैसे कि हमने देखा ये मूव, जैसे ये फंक्शन रन हो चुका, ये एक स्टेप आगे मूव हो चुका है। तो व्हाट इफ यहाँ पे अगर मैं 3 मूव फंक्शन डालता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे एक बार मूव होगा, 2 बार मूव होगा, 3 बार मूव होगा। चलिए रन करके देखते हैं, 1 2 3, यस। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये मूव फंक्शन अभी कर क्या रहा है। तो साथ ही में हम यहाँ पे और कुछ क्रेजी करते हैं। तो चलिए अगर हम इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस में देख सकते हैं, हमारे पास टर्न लेफ्ट का भी एक फंक्शन है। तो टर्न लेफ्ट करता क्या है वो जानते हैं। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। मूव करके सिंपली इसने टर्न लेफ्ट किया, ओके। और अगर मुझे टर्न लेफ्ट करने के बाद मुझे आगे आगे मूव करना है, तो मैं उसके लिए भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और एक मूव फंक्शन डाल के चेक कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सीधा गया और फिर लेफ्ट गया। तो दोस्तों ये था मूव फंक्शन के बारे में। अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे टर्न लेफ्ट है बट टर्न राइट नहीं है। अब व्हाट इफ मुझे यहाँ से राइट जाना है, राइट जाके यू टर्न लेके वापिस से यहाँ पे जाना हो, तो उस कंडीशन में कर क्या सकता हूँ? तो दोस्तों सिंपल है, आपको ये तो लॉजिक पता होगा कि एक लेफ्ट तो आपका पोजीशन फेस यहाँ पे होगा, और एक लेफ्ट लिया तो आपका पोजीशन यहाँ पे होगा, और एक लेफ्ट लिया तो आपका यहाँ पे होगा। यानी कि आप अपने सेल्फ को इमेजिन कीजिए कि आप सीधे खड़े हो और आपको राइट जाना है, पर आपको एक ही कंडीशन है कि आप डायरेक्ट राइट नहीं ले सकते, आप लेफ्ट यूज कर सकते हो कितने भी बार। तो आप कैसे राइट डायरेक्शन में जा सकते हो? तो आप सिंपली अपने लेफ्ट साइड पे जाओगे, और एक लेफ्ट साइड पे जाओगे, और फिर वापिस से और एक लेफ्ट साइड पे जाओगे। यानी कि आपको ओवरऑल 3 बार लेफ्ट साइड जाके फिर आप अपने राइट डायरेक्शन में फेस कर सकते हो। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के दौरान जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसे इंप्लीमेंट। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, टर्न टर्न अंडरस्कोर राइट, टर्न अंडरस्कोर राइट, एंटर। और यहाँ पे हम डालेंगे टर्न अंडरस्कोर लेफ्ट, और इसे मैं सिंपली 3 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यस। और यहाँ पे मैं इसे फंक्शन को एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, टर्न राइट, और फिर करते हैं मूव। टर्न राइट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस फंक्शन को रन करके देखते हैं कि आ रहा है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीधा गया, फिर लेफ्ट गया, और फिर वापस से लेफ्ट जाके राइट हो गया। तो चलिए इसे हम ब्रेक कर करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन हाईलाइट हो रही है, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड अभी एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए जैसे कि मूव एग्जीक्यूट होगा, हम देख सकते हैं कि एक स्टेप आगे आ गया। अब हमारी बारी है टर्न लेफ्ट की, यानी कि लाइन नंबर 2। तो लाइन नंबर 2 कोड क्या कर रहा है, सिंपली टर्न लेफ्ट कर रहा है। तो हम आगे देखते हैं, यस वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो जैसे कि हमारा टर्न लेफ्ट हो गया, तो अब पाइथन आगे जा रहा है, यानी कि मूव। तो अभी ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली हमारे रोबोट को आगे मूव करेगा। तो चलिए इसे भी आगे देखते हैं। तो जैसे ही मूव किया, हम पहुंच गए डायरेक्ट टर्न राइट के फंक्शन पे। तो टर्न राइट फंक्शन कर क्या रहा है दोस्तों?
टर्न लेफ्ट कर रहा है, टर्न लेफ्ट कर रहा है, टर्न लेफ्ट कर रहा है, यानी कि 3 बार लेफ्ट को टर्न कर रहा है। तो चलिए ये फंक्शन के अंदर आ चुका है और उसे पहली कमांड मिल चुकी है जो कि है टर्न लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं वो 1 बार टर्न हो चुका है, 2 बार टर्न हो चुका है यानी कि बैकवर्ड साइड, और फिर 3 बार टर्न हो चुका है। अब वो फेस कर रहा है राइट साइड में, और फिर राइट साइड में फेस हो चुका है और हम इसको कर रहे हैं मूव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह हम टर्न राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्रेजी प्रोजेक्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया जो कि है हर्डल 2। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हमें सिंपली करना क्या है, एक बार मूव करना है, टर्न लेफ्ट करना है, फिर हमें मूव करना है, फिर टर्न राइट करना है, टर्न राइट करके हमें वापस से टर्न राइट करके मूव करना है, लेफ्ट करना है, और ऐसे करते करते हमें यहाँ तक रीच आउट करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा मूव कंडीशन। तो मूव क्या करेगा, सिंपली आपका रोबोट को मूव करेगा। मूव करने के बाद आपको टर्न लेफ्ट भी करना है। तो चलिए टर्न लेफ्ट के लिए भी लिख देते हैं टर्न अंडरस्कोर लेफ्ट। टर्न लेफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे भी जाना है इस पोजीशन पे, तो आपको मूव वापस से करना होगा। तो मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा जाने के बाद मूव हो गया, सॉरी लेफ्ट हो गया और फिर मूव हो गया। अब आपको जाना है राइट। तो राइट के लिए जैसे कि हमने कहा था आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होगा टर्न राइट का। तो चलिए जल्दी से उसे डिफाइन करते हैं। टर्न राइट, राइट, और यहाँ पे 3 बार टर्न लेफ्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो चुका राइट। अब हम करते हैं मूव। मूव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे डालेंगे मूव, और वापिस से हमें टर्न राइट करना है। तो हम सिंपली पहले मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, और फिर मूव करना होगा, और वापिस से हमें टर्न राइट जाना है और वापिस से मूव करना है। और फिर पहले हम इसे चेक करके देखते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। तो चलिए इसे एक एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले ये मूव करेंगे, यानी कि ये रोबोट यहाँ पे मूव होगा। फिर उसके बाद ये टर्न लेफ्ट होगा, यानी कि इसका फेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे भी जाना है। तो मूव करने के लिए ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और उसके बाद हमें राइट डायरेक्शन में टर्न करना है। तो राइट डायरेक्शन में टर्न करने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करके रखा है जो कि 3 बार टर्न लेफ्ट करता है, और 3 बार टर्न लेफ्ट होने से अल्टीमेटली आप राइट डायरेक्शन में फेस हो गए। तो राइट डायरेक्शन में आप एक बार फेस होने के बाद हम मूव कर रहे हैं, और वापिस से हमें राइट के डायरेक्शन में जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो हमने सिंपली उसी फंक्शन को वापिस से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जो कि राइट में टर्न करने का काम कर रहा है, और फिर हमने मूव फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जो कि यहाँ पे हमें रीच आउट कर रहा है। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं एक एक। तो सबसे पहले मूव फंक्शन पे आ गए हम। अब मूव फंक्शन चेक होगा, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे कि मूव फंक्शन देख सकते हैं आप एग्जीक्यूट होने के बाद कैसा होगा कि रोबोट मूव हो चुका है। अब हमें टर्न लेफ्ट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं रोबोट लेफ्ट की साइड टर्न हो चुका है, और सिंपली अभी हम मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद यहाँ पे आ गया टर्न राइट फंक्शन। तो टर्न राइट फंक्शन हमने कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसे चेक करेगा कि इस फंक्शन के अंदर हमें कौन से कोड ब्लॉक्स को रन करना है, जो कि है ये वाले जो कि काम करते हैं टर्न लेफ्ट करने के 3 टाइम्स। तो चलिए इसे भी हम एक बार आगे लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा लेफ्ट साइड टर्न हो गया, और एक लेफ्ट साइड टर्न हो गया, और एक लेफ्ट साइड टर्न हो गया। तो अब हमारा रोबोट फेस कर रहा है राइट साइड की ओर। अब राइट साइड की तरफ फेस करने के बाद हम सिंपली उसे मूव कर रहे हैं। तो मूव हो चुका, और फिर वापस से हमें टर्न राइट करना है। तो टर्न राइट करने के लिए हमने हमारा फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। तो 3 लेफ्ट लेगा, 1 2 3। तो अब हम आ चुके राइट साइड के रोबोट की तरफ। चलिए फिर अब हम आ चुके इस तरह। अब वापस से हमें यहाँ से सेम पाथ को फॉलो करना है। तो अब हमें वापस से टर्न राइट, या फिर नहीं, ये रोबोट का लेफ्ट साइड होगा। तो रोबोट को लेफ्ट साइड में टर्न करने के लिए हम सिंपली इस फंक्शन को लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टर्न लेफ्ट। तो चलिए देखते हैं टर्न लेफ्ट। ओ यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवोक डिड नॉट फॉलो द करेक्ट पाथ। ओके चलिए वापस से रन करके देखते हैं। लेफ्ट आ चुका है और यहाँ पे टर्न लेफ्ट, यस। तो अभी टर्न लेफ्ट आने के बाद हम देख पा रहे हैं कि वापस से हमें इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाना है आगे तक। तो हम कैसे जा सकते हैं?
तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन को मैं एकदम टॉप पे डिफाइन करके रख देता हूँ, जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। यस, ओके। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मुझे ये 1 2 3 4 5 बार फॉलो करना होगा, तब जाके मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन पे रीच हो जाऊंगा। तो चलिए इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करके चेक कर देता हूँ 5 बार। और चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। यस, तो जैसे कि अब ये पॉइंट पे हमने सिर्फ 5 बार के लिए लगा था, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन था यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे रीच आउट हो गया था इस टाइम के लिए। तो हम जल्दी से इसे कॉपी कर लेते हैं और रिलोड करते हैं पेज को, ताकि ये स्टेट वापस से सेट हो जाए। ओके, यस, तो हम वापस से आ चुके हैं। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं क्या आता है। यस, तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों अभी हमें ये जानना है कि व्हाट इफ ये डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी रीच्ड है, पर कुछ सिनेरियोज में हमें पता नहीं होगा। तो रोबोट क्या करेगा, आगे जाता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रोबोट आगे जाता ही जा रहा है। पर इसके लिए हमें इस वेबसाइट ने प्री डिफाइंड फंक्शन दी है, जो कि है कहाँ पे गई, कंडीशंस में देखते हैं, ऐड गोल। तो ये जो ऐड गोल फंक्शन है ये हमें बूलियन रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो ऐड गोल करता क्या है, वो चेक करता है कि हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे रीच हुए हैं या नहीं। तो चलिए इसे भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ऑर्डर 1, एट गोल, इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं, @_goal। ओके, चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। ओके, सिंटैक्स एरर, क्या एरर आ रहा है, कुछ एरर तो दिख नहीं रहा। वापस से रन करके देखते हैं। I could not analyze this error. You might want to contact my programmer with a description of this problem. Okay, क्या एरर हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो कोई एरर दिख तो नहीं रहा है। ओह यस, ऐड गोल कर क्या रहा है, हम ऐड गोल को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इफ कंडीशन डालना होगा और यहाँ पे हमें चेक करना होगा ऐड गोल। तो ये ऐड गोल होगा तो हमें सिंपली स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आई थिंक तो स्टॉप के भी फंक्शंस हो गए, चेक करते हैं स्टॉप के फंक्शन है, यानी पॉज का एक फंक्शन है और डन का एक फंक्शन है। देखते हैं पॉज का फंक्शन है या डन का फंक्शन है। चलिए हम पॉज का फंक्शन या फिर डन दोनों ही ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा वर्क हो रहा है। फिलहाल के लिए हम पॉज देखते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। वापिस से एरर आ रहा है, क्या एरर हो सकता है? हम इसे ही हटा देते हैं, चेक करते हैं, मे बी इसी का एरर हो। नहीं, ओके, यस, यहाँ पे आ चुका है ऐड गोल, इसी के कारण हमें एरर मिल रहा था। तो मैं Ctrl Z करके सिंपली इसे ही हटा देता हूँ
और रन कर लेता हूँ। यस, तो चलिए अब देखते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टर्न राइट करने के बाद ये सिंपली आगे जाके मूव होके टर्न राइट करके वापस से यहाँ आना चाहिए था। तो ये आ तो नहीं गया। हम क्या करते हैं, वापस से हम मूव करके टर्न राइट करते हैं कि मूव टर्न राइट मूव। चलिए इसे हम कॉपी करके डालते थे और हम सिंपली यहाँ पे रन करके देखते हैं। अभी आपको ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, हम थोड़ा सा सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं कि ये कोड कॉम्प्लेक्स ना लगे इसके लिए। यस, तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा सक्सेसफुली रीच हो चुका है एट द डेस्टिनेशन। तो दोस्तों इसके लिए हमने इतने सारे कोड लिखे जिसके लिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सिंपली एक वाइल लूप क्रिएट कर सकते हैं। वाइल एट अंडरस्कोर गोल, GOL गोल, और सिंपली हमने हमारे जो बनाए हुए फंक्शंस हैं उन्हें हम इस पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। आपको याद रखना होगा कि आपको टैब डालने होंगे अगर आपको वाइल लूप के अंदर लिखने हो। इंडेंटेशंस आपको याद रखने होंगे, और ये जो बाकी के जितने भी कोड हैं इस सबको हटा देता हूँ। और चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ओके, वापस से हम करते हैं रन। डिड नॉट फॉलो द करेक्ट पाथ। ओके, वाइल एट गोल मूव टर्न लेफ्ट मूव। अभी हमें एरर क्या मिल रहा है, डिड नॉट फॉलो द करेक्ट पाथ। ओके, हमें वापस से एरर मिल रहा है। ओके, यस, तो दोस्तों अभी सिनेरियो क्या है कि वाइल एट गोल, यानी कि ये कंडीशन है फॉल्स कि जो रोबोट है ये अभी तक हमारे गोल पे रीच ही नहीं हुआ। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाइल लूप कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस कंडीशन को स्टार्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक नॉट डालना होगा। नॉट यानी कि क्या होगा कि ये जो फॉल्स कंडीशन है इसको हम नॉट डाल के रिवर्स कर रहे हैं, जो कि है ट्रू। तो अभी ये कंडीशन होगी ट्रू और साथ ही में रन भी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कंडीशन अभी रन हो रही है, और ये दोस्तों ये कंडीशन तब तक रन होगी जब तक हम हमारे डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे एट गोल। तो चलिए चेक करते हैं हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं। यस, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी कंडीशन रन हो चुकी है एकदम करेक्ट, और इस वेबसाइट ने भी हमें ये प्रॉम्प्ट दे दिया कि आपने सही से फॉलो किया है आपके पाथ को। तो दोस्तों ये था अबाउट रिबॉक्स वर्ल्ड केरल रोबोट। हम इसे क्या क्या कमांड दे सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे और एक पजल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।